फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, एलआईसी में आज के दिन हमें 1% के करीब एक छोटी मोटी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो छोटी सी हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है एलआईसी में, तो ये क्या एक पॉजिटिव संकेत है एलआईसी में? क्या हमें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर जस्ट ये एक छलावा है और एलआईसी में फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी? तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि एलआईसी का आईपीओ का फ्रॉड जो है वो किस तरह से पकड़ में आया है, तो इसका भी सुनवाई चल रहा है। अभी कोई भी ऑफिशियल बयान एलआईसी की तरफ से नहीं दिया गया है, सेबी को एज वेल एज एनएससी और बीएससी को। तो जैसे ही एलआईसी की तरफ से इसके रिलेटेड ऑफिशियल बयान आएगा तो उस समय मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आया है और देखा जाए तो दोस्तों इस न्यूज से आने वाले समय में एलआईसी के स्टॉक पे हमें काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ते हुए दिखाई दे सकती है। तो वो क्या न्यूज है दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 818 पर, हाई बनाया इसने 834.70 का, लो बनाया इसने 816.85 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 824.80 पर इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया। और साथ ही साथ दोस्तों इंट्राडे में इसमें हमें 0.97% का एक छोटी मोटी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो काफी सारे लोग जो लोग सोच रहे हैं एलआईसी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो ये क्या सही समय होने वाला है एलआईसी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का या नहीं? क्योंकि आज के दिन एलआईसी में हमें थोड़ी मोड़ी रिकवरी, एक थोड़ी मोड़ी 1-8% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो ये तेजी देखकर हमें क्या इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस न्यूज को देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, डिस्क्लोज एम्बेडेड वैल्यू फॉर सितंबर मार्च पीरियड सेंटर टू एलआईसी। अब इस आर्टिकल का मतलब क्या निकल कर आया दोस्तों, मैं विस्तार में आपको समझा दे रहा हूं। तो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि सेंटर ने एलआईसी को यह आदेश दिया है कि एलआईसी का जो सितंबर मार्च का एम्बेडेड वैल्यू है, जिसे हम लोग ईवी भी कहते हैं, उसे सबमिट किया जाए, उसे डिस्क्लोज किया जाए। और पिछले साल सेम क्वार्टर का जो ईवी दैट मींस एम्बेडेड वैल्यू जो निकल कर आया था वो 5.39 ट्रिलियन का हमें दिखाई दिया था। लेकिन यहां पर क्या ट्विस्ट है दोस्तों, यहां पर यही ट्विस्ट है कि एलआईसी का जो मैनेजमेंट है वो अब तक ये रिपोर्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है और ये रिपोर्ट बनाने का जो प्रोसीड्यूर है वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि सितंबर मार्च का जो एम्बेडेड वैल्यू जो एलआईसी का निकल कर आएगा उसमें हमें 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपीस का एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से सेंटर के कहने के बावजूद भी एलआईसी जो है वो अब तक एम्बेडेड वैल्यू प्रोसेस करने का प्रक्रिया अभी चालू नहीं किया है। और कब तक ये प्रोसीड्यूर स्टार्ट होगा, अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जब भी ऑफिशियल बयान आता है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि एम्बेडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, उन्हें मैं क्विकली समझा देता हूं कि एम्बेडेड वैल्यू मेनली इंश्योरेंस कंपनी का करेंटली क्या प्रॉफिट एंड लॉस है उसे कैलकुलेट करने का, निकालने का प्रक्रिया को कहते हैं। अब मेनली दोस्तों ये एम्बेडेड वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होता है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फ्यूचर में किस तरह का प्रॉफिट होने वाला है, अभी जो करंट प्रोडक्ट है उसके बेसिस में आने वाले समय में किस तरह की प्रॉफिट वो जनरेट कर सकते हैं, इसको हम लोग एम्बेडेड वैल्यू कहते हैं। अब ये जो एम्बेडेड वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ अभी करंट सिचुएशन में जो पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट में ही ये एम्बेडेड वैल्यू निकाला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ पॉलिसीज लॉन्च करने वाली है आने वाले कुछ महीनों में और उस पॉलिसी से कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो नए पॉलिसीज और उस नए पॉलिसी से कंपनी को प्रॉफिट होता है या नहीं होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। एम्बेडेड वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ करंट प्रोडक्ट लाइन, करंट जो पॉलिसीज है और उस पॉलिसी से किस तरह की प्रॉफिट कंपनी जो है वो जनरेट करती है उसी को कंसीडर किया जाता है। तो होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि एम्बेडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है। और इस आर्टिकल को देखकर हम लोग यही समझ पा रहे हैं दोस्तों कि नो डाउट कंपनी कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। और जिस तरह से कल के डेट में ये एलआईसी का आईपीओ का हम लोग जो फ्रॉड देखे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दोस्तों एलआईसी में एक नेगेटिव सेंटिमेंट हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में इसमें हमें ग्रोथ होते हुए तो जरूर से दिखाई देगी।
देगी, क्योंकि LIC जो है वो पूरा इंश्योरेंस मार्केट को जो है वो 2/3 डोमिनेट करता है। तो नो डाउट दोस्तों LIC में तो ग्रोथ है, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए है। जो लोग शॉर्ट टर्म के नजरिए से LIC में इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारे चीजों को लेकर LIC में अभी भी हमें नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाई दे रही है। और ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग सेशन में LIC में हमें कुछ खास स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। LIC में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है, और कहीं ना कहीं दोस्तों LIC हमें 800 से 780 रुपए के लेवल तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इस लेवल तक गिरता है तो नोट दोस्तों वहां से आप चाहो तो फ्रेश एंट्री ले सकते हो, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करो, 735 रुपया का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता है LIC का शेयर जो है वो इस स्टॉप लॉस को हिट करता है तो LIC में हमें एक बहुत जबरदस्त गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो और उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।